हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइडर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओहम्स लॉ के ऊपर। ओहम्स लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। मतलब मान लो यहां पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल है V, राइट। और यहां से इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है I। कंडक्टर में से करंट क्यों फ्लो हो रहा, क्योंकि कंडक्टर के यहां क्या लगी हुई होंगी, बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और सेल क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे हमने इसको बैटरी लगाया, बैटरी लगाने से इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ पोटेंशियल क्या है, V, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इस कंडक्टर के अंदर से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। सो ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, फिजिकल जितने भी कंडीशन है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, खास करके टेम्परेचर रिमेन्स सेम। आ रही बात समझ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इक्वल के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या होता है, R होता है। मतलब V इक्वल्स टू IR बोलते हैं उसको, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पर R क्या है, R है रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या है, ओहम्स लॉ है, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है। इक्वल लगाना है तो क्या करते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पर वो कांस्टेंट किसके बराबर आता, रेजिस्टेंस के बराबर आता। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ओहम्स लॉ की इक्वेशन क्या हो गई, V इज इक्वल टू IR। यहां पर V क्या है, V है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है यहां पर, I है यहां पर करंट, और R क्या है यहां पर, R है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काउंट करेंगे हम, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, करंट एम्पियर, और रेजिस्टेंस ओहम, ये इसका सिंबल है। ओके, सो यहां पर V इक्वल्स टू IR। मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, आपको I की वैल्यू दिया, मान लो 2 एम्पियर करंट, और यहां पर रेजिस्टेंस ये वाला है 1 ओहम, और आपको बोला V निकालो। सो हमने अभी देखे V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। सो हमको यहाँ V फाइंड करना है, I कितना है, I यहाँ पर हमारे पास है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1। सो यहाँ पर V कितना आ जाएगा आपका, V आ जाएगा यहाँ पर 2 वोल्ट। आ रही बात समझ में। सो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अगर हम इसका ग्राफ बनाए V वर्सेस I का, V वर्सेस I का, मान लो y एक्सिस पर V है और x एक्सिस पर I है, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ओके, मतलब V और I का जो रेशियो आएगा, स्लोप आएगा, वो R के बराबर आएगा। सो आई एम श्योर कि आपको ओहम्स लॉ समझ में आया होगा। ओके, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।